हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड की हिंदी की वर्कशीट 19 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 14 नटखट चूहे की कहानी के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसकी कहानी समझते हैं। एक बड़ा ही नटखट, शरारती और चालाक चूहा था। वह हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, बारिश के कारण बिल में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं शहर जाऊंगा। यह सोचकर नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कपड़े की दुकान दिखाई पड़ी। वह चुपचाप दुकान के अंदर चला गया। दुकानदार ने जब चूहे को देखा तो उसने चूहे से पूछा कि वह उसकी दुकान में क्या कर रहा है। चूहे ने दुकानदार को बताया कि वह अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया है। दुकानदार ने कहा कि वह चूहे को कुछ भी नहीं बेचता। इस पर चूहा बहुत ही गुस्सा हो गया और एक गीत गाने लगा। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यह सुनकर दुकानदार डर गया और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया। कपड़े का टुकड़ा लेकर चूहा दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और एक अच्छी टोपी सिल देने को कहा। दर्जी ने चूहे को डांटा और कहा कि इसके लिए उसके पास समय नहीं है। इस पर चूहा गुस्से में फिर वही गीत गाने लगा। इस पर दर्जी भी घबरा गया। उसने डरकर तुरंत चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उस टोपी को पहना और आईने में अपने चेहरे को निहारा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहा कूदता फादता एक छोटी सी दुकान में पहुंचा, जहां सुनहरे और रुपैले सितारे बिक रहे थे। चूहे ने दुकानदार से कहा कि मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे सितारे खरीदने आया हूं। इस पर दुकानदार ने गुस्सा होकर कहा कि यहाँ से भाग जाओ, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। इस पर चूहे ने गुस्से में दोबारा से इन लाइनों को बोला, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। चूहे की इस धमकी से दुकानदार डर गया। उसने चूहे से कहा कि वह उसकी टोपी में रंग बिरंगे सितारे टाक देगा। जब टोपी तैयार हो गई तो चूहे ने टोपी पहनकर खुद को आईने के सामने निहारा। उसने सोचा, मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा, चलकर अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूँ। चूहा राजा के पास जा पहुँचा। उसने राजा से पूछा कि वह कैसा लग रहा है। इस पर राजा ने उत्तर दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। इस पर चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो सिंहासन से, यहाँ मैं बैठूंगा। यह सुनकर राजा चूहे पर हंसा। उसने चूहे से भाग जाने को कहा। उसने कहा कि यह सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल राजा ही इस पर बैठ सकता है। इस पर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। यह सुनकर राजा डर से कांपने लगा। उसने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, और डरकर उसने चूहे को सिंहासन पर बैठने दिया। चूहा काफी देर तक सिंहासन पर बैठा रहा, फिर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। उसके सभी साथी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो बच्चों, ये थी नटखट चूहे की कहानी। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूहा कैसा था? चूहा नटखट और चालाक था। चूहे ने रास्ते में क्या देखा? आंसर है, चूहे ने रास्ते में कपड़े की दुकान देखी। अब थर्ड क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द बताओ। पर्यायवाची शब्द होते हैं शब्द का ही एक समान अर्थ। यानी मान लो मैंने बोला दोस्त, तो दोस्त को हम मित्र भी कहते हैं। मैंने स्कूल बोला तो स्कूल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विद्यालय, क्योंकि स्कूल को विद्यालय भी कहा जाता है। ऐसे ही माँ का पर्यायवाची शब्द मम्मी हो जाता है, यानी समान ही अर्थ हो उसका। ऐसे ही हमें यहाँ पर वस्त्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन बदलो। वचन बदलो कहते हैं एक को अनेक बना देना, यानी कपड़ा एक कपड़े के बारे में बोला गया है यहाँ पर। तो बहुत सारे कपड़े जब मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कपड़े।
तो कपड़ा मतलब एक और कपड़े मतलब बहुत सारे। ऐसे ही रास्ता, रास्ता मतलब एक रास्ता और बहुत सारे रास्ते मतलब रास्ते, उन्हें रास्ते बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द पूरा करो। हमें यहाँ पर शब्दों के बीच के अक्षर गायब दे रखे हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। फर्स्ट है शहर, शहर। नेक्स्ट है कपड़ा, कपड़ा। नट खट और चौथा है दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, हमें उनमें कलर करना है और साथ में उनका नाम लिखना है। पहला चित्र है बिल्ली का, दूसरा है चूहे का और तीसरा चित्र है कुत्ते का। मैंने इनका नाम लिख दिया है, आप भी इनका चित्र बना लीजिए कॉपी में और उसमें कलर करिए। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट 19 क्लास सेकंड हिंदी की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे।